धर्म होते हैं वो सारे बेवकूफ़ी होती है। और इस इस्लाम धर्म के अंदर या किसी भी धर्म के अंदर सवाल पूछने की इजाज़त नहीं होती है। जिस जगह सवाल करने की इजाज़त, लोटा चोरी कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि लोटा चोरी एक्चुअली पाप नहीं था, ये मानने को तैयार है, आइंदा नहीं होगा ये नहीं मानना चाहता। जहन में जैसे कि बात की गई नास्तिक की, ठीक है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, क्या वो शादी करते हैं? और शादी करते हैं तो किस धर्म के हिसाब से करते हैं? उनके दिमाग से ये बात पूरी तरह से हटा दी जाती कि पाप कुछ नहीं है, पुण्य कुछ नहीं है, या दफन होना चाहते हैं या जलना चाहते हैं या और धर्मों की तरह अलग अलग एक्टिविटीज करना चाहते हैं। हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे जावेद अख्तर साहब की। जी हाँ, वही मशहूर जावेद अख्तर साहब जो बहुत बड़े राइटर हैं और साथ में शायर भी हैं और न जाने कितनी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं। गालिबन 1 साल पुराना वीडियो या उससे कम समय पुराना वीडियो हम देख रहे थे, जिसमें जावेद अख्तर साहब बड़े मज़े ले लेकर धर्म को, न सिर्फ इस्लाम को, बाकी धर्मों को वो निशाना बना रहे थे और बहुत मज़े लेकर ये कह रहे थे कि जिस जगह पर सवाल पूछने की इजाज़त ना हो वो जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो आज उसी वीडियो को देखने के बाद कुछ सवाल हमारे मन में भी जगे और हमने सोचा कि जावेद अख्तर साहब से कुछ सवाल ज़रूर पूछ लिए जाएं। उम्मीद है कि वो इसके जवाब भी हमें ज़रूर देंगे। तो इन सवालों को पूछने से पहले आप लोगों को हम कुछ बताना चाहेंगे कि जावेद अख्तर साहब का जो एक पुराना वीडियो है जिसमें वो इस्लाम धर्म को लेकर और बाकी मज़हबों को लेकर काफ़ी मजाकिया अंदाज में उसको बता रहे थे और किस तरह से बता रहे थे कि जो धर्म होते हैं वो सारे बेवकूफ़ी होती है और इसमें कुछ भी करना ये बेवकूफ़ी से कुछ नहीं होता है। और उनका एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये है कि कोई भी धर्म सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देता है और ये उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है। जबकि हमारी जहाँ तक नॉलेज है, हम जितना जानते हैं कि कोई भी ऐसा धर्म नहीं है या कोई भी ऐसे धर्म की कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसमें सवालों के जवाब ना दिए गए हों, चाहे वो कुरान हो, गीता हो, बाइबिल हो। ये सारी ही किताबें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ सवालों के जवाब ही दिए गए हैं और सवाल सीधे उन इंसानों के थ्रू थे जो इस चीज़ को जानना चाहते थे कि धर्म क्या है, दीन क्या है या मज़हब क्या है। उन्हीं के जवाब इसमें दिए गए हैं और सारे ही धर्मों की किताबों में सवाल के जवाब ही दिए गए हैं। हम जिस वीडियो को देख रहे थे उस वीडियो को पूरा नहीं दिखा सकते, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है वीडियो काफ़ी लेंदी है और इतना लेंदी वीडियो इसमें नहीं दिखाया जा सकता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देंगे, आप लोग अगर देखना चाहें तो वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन हम आप लोगों के साथ उस वीडियो के कुछ क्लिप्स ज़रूर शेयर करेंगे जिसमें वो कुछ बातें, कुछ सवाल उठा रहे हैं धर्मों के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ सवाल हम भी उनसे करेंगे, जिससे कि उम्मीद है कि वो उनके जवाब हमें ज़रूर देंगे और उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचेगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो उन्होंने क्वेश्चन किया था इस्लाम धर्म के ऊपर, जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने बात की थी कि इस्लाम धर्म के अंदर या किसी भी धर्म के अंदर सवाल पूछने की इजाज़त नहीं होती है। जिस जगह सवाल करने की इजाज़त नहीं हो, वो चाहे कोई फिलॉसफी हो, चाहे कोई सिस्टम हो, चाहे कोई आस्था हो, वो खतरनाक जगह है। जबकि हमने ये बहुत क्लियर कहा कि सारी धर्मों की किताबें सिर्फ उतरी ही इसीलिए थी जिससे कि आम इंसानों के सवालों के जवाब दिए जा सकें और उनको सही रास्ता दिखाई जा सके। जैसा कि उन्होंने एक बात कही कि जब खुदा है तो पाप और पुण्य होना नहीं चाहिए, पूरा कंट्रोल होना चाहिए इंसानों के ऊपर। बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर इंसानों को मज़हब का या धर्म का डर न दिखाया जाए तो पाप ज़्यादा होंगे या पुण्य ज़्यादा होंगे। तो इसमें गलत कौन सी ऐसी चीज़ नज़र आती है जिससे कि आपको ये लगे कि ये इंसानों को भटका रहा है? अगर किसी अनजान डर की वजह से इंसान पाप कम कर रहे हैं, पुण्य ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? दूसरा सवाल यहाँ पर यह था कि इंसान जो है जब वो कोई चोरी करता है या लोटा चोरी करता है, इस तरह की छोटी छोटी चोरियाँ करता है,
तो उसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा या नर्क में डाल दिया जाएगा, जहाँ पर उसको तमाम तरह की सजाएं मिलेंगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा? चोरी की थी, जेबें काटी थी, कोई ऐसा डाका नहीं मारा था मैंने, किसी को हमला नहीं किया सके थी। भाई लोटा लेके भाग जाता था, कुछ कहीं पर दरवाजे पे कोई चीज रखी है, दूध की शीशी लेके भाग गया, ऐसा छोटे मोटे। मगर चोरी थी तो मुझे तो नरक में ही जाना है, तो मैं चला गया। अब आप ये बताइए कि ये छोटी छोटी चोरियों के लिए मैं कितने दिनों नरक में रहूंगा? हजारों लाखों करोड़ों साल। अरे भाई छोटी छोटी चोरियां की हैं, 6 महीने की सजा हो जाए, 8 महीने की सजा हो जाए, 1 साल की, 2 साल की, हमेशा तो नहीं हो सकता। ये तो कोई जस्टिस की बात ही नहीं है। और वहां भी नर्क में आग और कूड़े और गर्मी और तकलीफ और ये बहुत टॉर्चर वहां बहुत ज्यादा है। अब 6 महीने 8 महीने बाद अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं कहां जाऊंगा? ये एक बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला सवाल है। जब ये बात पता है कि छोटी छोटी चोरियां करने के बाद इंसान को नर्क मिलता है, तो ये भी पता होना चाहिए कि नर्क में इंसान सज़ा पूरी करने के बाद स्वर्ग भी जाता है। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पर नर्क और स्वर्ग की डेफिनेशन बताने के लिए नहीं हैं, लेकिन अगर आप धर्म के हिसाब से इसको देख रहे हैं तो ये बहुत सीधी सी बात है कि जब इंसान नर्क से अपनी सज़ा को पूरी कर लेता है तो उसको स्वर्ग में भेज दिया जाता है। क्योंकि लोटा चोरी करने के लिए या दूध का पैकेट उठाने के लिए या घर से खाना चोरी करना बहुत बड़ी चोरी नहीं कहलाता है, और ये चोरियां मजबूरी में की जाती हैं। और अल्लाह सब जानता है, देखता है, मजबूरियों को समझता है, तो उसकी सज़ा के बाद उसको सही जगह पर, उसके अपने ठिकाने पर, उसको सही जगह पर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अगर अनजान डर न दिखाया जाए इंसान को, जैसा कि आपने कहा कि लोटा चोरी कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि लोटा चोरी एक्चुअली पाप है? इसको तो लोग पुण्य समझ के लोटा चोरी करते रहेंगे, फिर लोगों के घर का खाना चुराते रहेंगे, फिर दूध चुराते रहेंगे, फिर शक्कर चुराते रहेंगे, फिर नमक चुराते रहेंगे। तो सारी तरह की चोरियां उनके लिए तो वो पता ही नहीं चलेगा कि ये पाप है या पुण्य है। तो पाप और पुण्य की डेफिनेशन अलग कैसे होगी? प्लीज़ ज़रूर हमें इसका जवाब दीजिएगा। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तीसरा सवाल मेरा ये है कि जो लेफ़्ट और राइट की इसमें बात की गई है, एक्चुअली में लेफ़्ट और राइट को समझाने वाली जगह कौन सी है? किसने इसको समझाया कि ये लेफ्ट है और ये? आप गाड़ी लेफ्ट पे चलाते हैं इंडिया में, अमेरिका में राइट पे चलती है। लेफ्ट पे क्यों चलाते हैं? मोरालिटी है, उसने हुक्म दिया है। नहीं, अगर आप नहीं चलाएंगे, सबने तय कर लिया कि देखो भाई लेफ्ट पे चलेंगे, उधर से आने वाले अपने लेफ्ट पे चलेंगे, इधर से आने वाले अपने लेफ्ट पे चलेंगे। इसलिए कि अगर नहीं चले तो आने वाली जाने वाली गाड़ियों में टक्कर हो सकती है, ट्रैफिक जैम हो सकता है आपकी गाड़ी से किसी को चोट लग जाए, हो सकता है किसी की गाड़ी से आपको चोट लग जाए। इसलिए बेटर ये है आप लेफ्ट पे चलिए, ये तरीका बना है। इसमें कोई मोरालिटी की बात नहीं है, कोई इसमें हेलो नहीं है इसकी चारों तरफ, ये एक बड़ी पवित्र राइट है। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन मेरा ये है, अगर उसूलों की बात की जाए तो मेरा ख्याल है धर्म से ज़्यादा सख्त और सही उसूल किसी और जगह पर नहीं बनाए जा सकते हैं, और उन्हीं उसूलों के वजह से ही दुनिया आज चल रही है और दुनिया आगे बढ़ रही है। इसके बाद आपका ये सवाल था, इंसान के पैदा होने से पहले की बात तो कोई नहीं करता, लेकिन मरने से पहले की बात बहुत से लोग करते हैं, या सभी लोग करते हैं कि मरने के बाद आप यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन पैदा होने से पहले की बात कोई नहीं करता। अरे आप तो करोड़ों साल मरे रहे हैं पहले, जिस दिन पैदा हुए थे उससे 1 साल पहले कहां थे आप नहीं थे। मैं किसी से पूछूं भाई साहब 1857 में आपका क्या रोल था, तो कहेगा 18 में पागल हो गए, 1857 में मैं कहां था, पहले नहीं था, ये मानने को तैयार है। आइंदा नहीं होगा ये नहीं मानना चाहता। हम पैदा हुए तो हमें इस दुनिया ने बहुत कुछ दिया है। नो थैंक्स टू दोस्त जो दूसरी दुनिया की बात करते हैं, उन्होंने तो इंसान की प्रगति को हर रास्ते में बाधा डाली है। करता है, बिल्कुल करता है। आप ज़रूर कुरान शरीफ उठाइए, आदम और हव्वा की बातें आपको ज़रूर मिलेंगी, और आपको भी ये मिलेगा कि किस तरह से इंसान को बनाया गया, पैदा किया गया, और उसको किस तरह से आगे उसकी जनरेशन को बढ़ाया गया, उसके बारे में ज़रूर वहाँ पर मिलता है।
तो आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा हमें कि क्या सही है और या क्या गलत है। इस तरह के और भी बहुत से सवाल हैं मेरे जहन में, जैसे कि बात की गई नास्तिक की, ठीक है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, क्या वो शादी करते हैं, और शादी करते हैं तो किस धर्म के हिसाब से करते हैं, ठीक है। अगर कोर्ट मैरिज भी कर रहे हैं तो कोर्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया और क्या ज़रूरत थी इस कॉन्सेप्ट को लाने की। और दूसरा सवाल मेरा और ये है कि इंसान जब इस दुनिया से जाता है, स्पेशली अगर नास्तिक जाते हैं, तो वो किस धर्म के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं, या दफन होना चाहते हैं, या जलना चाहते हैं, या और धर्मों की तरह अलग अलग एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। किस तरह से उनका ये सारा काम किया जाता है, जो मरने के बाद का प्रोसेस होता है, किस तरह से किया जाता है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और बताते चलें, 100 में से 99% लोग ऐसे हैं जिनको स्टेज तक जाने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ 1% ऐसे लोग होते हैं जो स्टेज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 99% लोग दुनिया में रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। और उसमें से आप ये कह सकते हैं कि 75% लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी को बहुत हंसी खुशी और अच्छे से गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे एक बहुत बड़ा सहारा होता है कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे, हम चोरी करेंगे, हम डकैती करेंगे, तो कोई ऐसी शक्ति है जो हमें देख रही है, जिसकी वजह से वो चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते, गलत काम में नहीं पड़ते हैं, और अपनी बहुत सी परेशानियां होने के बावजूद ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारते हैं। अगर उनके दिमाग से ये बात पूरी तरह से हटा दी जाती कि पाप कुछ नहीं है, पुण्य कुछ नहीं है, सब दुनिया में ऐसे ही चल रहा है, वो लोटा चोरी कर रहा है तो तुम भी लोटा चोरी करो, इससे कुछ नहीं होता है, तो आप ज़रूर इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया का नक्शा क्या होता, और दुनिया में सब एक दूसरे का लोटा चोरी करके ही भाग रहे होते। तो ये बड़े अजीब से कॉन्सेप्ट थे जो इस वीडियो में बताए गए थे, और इसको हमें देखकर थोड़ा सा ये लगा कि अपनी बातें ज़रूर शेयर करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमने ये पूरा वीडियो बनाया है। आप वीडियो देखिए, जावेद साहब का भी वीडियो देखिए, और उसके बाद कमेंट करिएगा कि आपकी इस पर क्या राय है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।